फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा राधे राधे। तो पिछले वीडियो में हम लोग स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 215 तक पढ़ लिए हैं। आज उसी के आगे देखते हैं। तो एक लड़का 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने पर 10 मिनट जल्दी तथा 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने पर 10 मिनट की देरी से अपने स्कूल पहुंचता है। स्कूल से घर की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी बतानी है ना, और 10 मिनट जल्दी पहुंच रहे हैं और 10 मिनट लेट भी पहुंच रहे हैं, तो दूरी निकालना है। तो हम जानते हैं कि दूरी इक्वल टू यू वी। जब जल्दी और देरी कहेंगे तो हम इसी से लगाएंगे, यू वी बाई यू माइनस वी इंटू में T1 प्लस T2। तो पहली चाल जो दिए हैं वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा दिए हैं। तो u की वैल्यू 4 दिए हैं, v की वैल्यू 3, दूसरी चाल 3 किलोमीटर पर आवर्स दिए हैं। नीचे इन्हीं दोनों का डिफरेंस लिखते हैं तो 1 हो जाएगा ना। तो समय, दोनों समय दिए हैं, 10 मिनट जल्दी पहुंचते हैं और 10 मिनट लेट से पहुंचते हैं। तो 10 10 20 हो जाएगा। 20 मिनट है ना, तो हम आवर्स में चेंज करेंगे। हमेशा यहाँ पे हम आवर्स में ही चेंज करेंगे, बटे में 60 करेंगे। तो 20 एक के 20, यहीं 60, 3 से 3 कैंसिल होगा, तो दूरी 4 किलोमीटर आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप घर से स्कूल 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाते हैं तो नियत समय से 5 मिनट देरी से पहुंच जाते हैं, परंतु यदि आप 5 किलोमीटर प्रति घंटे से जाते हैं तो नियत समय से 10 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं। बताएं आपके घर से स्कूल के बीच की दूरी किलोमीटर में कितनी होगी। तो यहाँ भी इसी से लगेगा। तो पहली चाल जो दिए हैं वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा दिए हैं, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। और दूसरी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 हो जाएगा। इन्हीं दोनों का अंतर 1 होगा। इंटू में समय दिए हैं, 5 मिनट देरी हो जाती है और 10 मिनट जल्दी पहुँचते हैं, तो 10 5 15 हो जाएगा ना। समय तो जोड़ के ही लिखते हैं ना, बटे में 60, 15 एक के 15 चौका 60, 4 से 4 कैंसिल होगा, तो दूरी 5 किलोमीटर आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कार P से Q तक एक नियत गति से चलती है। यदि इसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो उसे यह दूरी तय करने में 1 घंटे का समय कम लगता है। यदि अब उसकी गति पुनः 10 किलोमीटर प्रति घंटे और बढ़ा दी जाए तो उसे यह दूरी को तय करने में अब 45 मिनट का समय और कम लगता है। बताएं इन स्थानों के बीच की दूरी कितनी होगी। देखते हैं। तो यहाँ पे स्पीड और टाइम का रेशियो निकालेंगे। तो स्पीड एक तरफ होगा, टाइम दूसरे तरफ होगा। तो पहले स्पीड जो दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है ना, तो यहाँ पे बढ़ाने की बात कर रहे हैं ना, तो हम प्लस में लिखेंगे, प्लस में 10। फिर टाइम कह रहे हैं 1 घंटे का समय कम लगता है, समय दिए हैं 1 घंटा कम, तो हम माइनस में 1 लिखेंगे, टाइम के नीचे -1 लिखेंगे। फिर ये कह रहे हैं यदि दूरी तय करने में ये कह रहे हैं अब उसकी गति पुनः 10 किलोमीटर और बढ़ा दी जाए। पहले कितनी थी, पहले 10 थी, फिर 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दी जा रही है, तो कितनी हो जाएगी, प्लस में 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। फिर ये कह रहे हैं अब 45 मिनट का समय और कम लगता है। 45 मिनट का समय कम लग रहा है ना, तो ये मिनट में दिए हैं ना, तो इसे हम आवर्स में चेंज करेंगे, तो बटे में 60 लिखेंगे। तो 15 3 45, 15 चौका 60, ये 3/4 आ गया। और ये कह रहे हैं कम समय लगता है, तो यहाँ पे -1 है, -3/4, तो ये कितना हो जाएगा, 4 के 4 -7/4। तो टाइम के नीचे कितना लिखेंगे, -7/4 लिखेंगे ना। फिर यहाँ से हम इक्वेशन बनाएंगे। तो दूरी इक्वल टू क्या होती है, दूरी इक्वल टू चाल गुणे समय हो जाएगा ना। तो दूरी इक्वल टू चाल गुणे समय या समय गुणे चाल।
तो यहाँ पे 10 का गुणा t में कराएंगे, फिर स्पीड का गुणा 1 में कराएंगे, तो ये हो जाएगा 10t माइनस s इक्वल टू, फिर स्पीड और टाइम का गुणा कराएंगे तो 10 एक के 10 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। फिर दूसरा इक्वेशन देखिए, फिर t का गुणा हम इसी स्पीड में कराएंगे तो फिर दूरी आ जाएगी, तो 20t हो जाएगी। माइनस में फिर -7/4 का गुणा इधर कराएंगे तो आ जाएगा -7/4s इक्वल टू, इन दोनों का गुणा कराएंगे ना तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इधर भी दूरी आएगी, जब इधर दूरी है इधर भी तो दूरी होगी, तो फिर हम इन दोनों का गुणा कराएंगे तो 20 गुणे 7/4, तो 4 एक के 4 पंचे 20, 7 पचे 35 आ गई, दूरी 35 आ गई। ये इक्वेशन सेकंड आ गई ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें t और s की वैल्यू चाहिए, तो अगर हम यहाँ पे 2 से गुणा करा देंगे तो t कैंसिल हो जाएगा, फिर s की वैल्यू आ जाएगी, तो हम यहाँ पे 2 से गुणा करा देंगे। तो इसमें इक्वेशन फर्स्ट में 2 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20t माइनस 2s इक्वल टू 10 दूना 20, फिर माइनस प्लस माइनस, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 7/4 है, 2s है, 4s प्लस 2s है ना, तो 4 दूनी 8, 8 में से 7 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 मतलब s आ जाएगा, s/4 इक्वल टू 35 में से 20 माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा, तो s इक्वल टू 15 चौका 60। तो स्पीड कितनी आ गई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। फिर हमें टाइम चाहिए, तो टाइम हम इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम s की वैल्यू s की वैल्यू रख देंगे तो t की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम s की वैल्यू रखते हैं, तो 10t माइनस s की वैल्यू कितनी है, 60 है, 60 इक्वल टू 10t, 60 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 10 और ये 60 70 हो जाएगा, 70, तो 0 से 0 कैंसिल होगा, तो t इक्वल टू 7 आ गया। टाइम कितनी आ गई, 7 घंटे आ गई। अब हमें दूरी चाहिए ना, तो दूरी इक्वल टू क्या होता है, 4 गुणे समय, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड एंड टाइम होती है। तो स्पीड कितनी है, 60 है और टाइम 7 है, तो 7 छक 42, तो दूरी कितनी आ गई, 420 किलोमीटर आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो उसकी गाड़ी 7 मिनट पहले छूट जाती है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो वह गाड़ी के आगमन समय से 5 मिनट स्टेशन पहुंच जाता है। स्टेशन पहुंचने के लिए उसने कितनी दूरी तय की, देखते हैं। तो यहाँ भी देरी और जल्दी से पहुंच रहे हैं ना, तो हम इसी से लगाएंगे। तो पहला चाल दिए हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा दिए हैं, 5 इंटू में u। दूसरी चाल दिए हैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 6 हो जाएगा। नीचे इन दोनों का अंतर 1 आ जाएगा। समय दिए हैं 7 किलोमीटर पहले छूट जाती है और 5 मिनट, तो 7 5 12 मिनट हो जाएगा, बटे में 60। अब ये आवर्स में आ गई, तो 12 एक के 12, 12 पंचे 60, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो दूरी 6 किलोमीटर आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूल जाता है और 6 मिनट विलंब से स्कूल पहुंचता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है तो 10 मिनट पहले स्कूल जाता है, तो स्कूल की दूरी बताएं। तो यहाँ भी दूरी बतानी है, तो पहली चाल दिए हैं 2.5 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 2.5 किलोमीटर इंटू में दूसरी चाल दिए हैं 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 3 हो जाएगा ना। तो नीचे में दोनों का अंतर अगर हम 3 में से 2.5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा,
1/2 आएगा। इंटू में समय को जोड़ के लिखेंगे। 6 मिनट विलम्ब है और 10 मिनट पहले, तो 10 6 16 हो जाएगा। 16/60 आ जाएगा। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 लिखेंगे। 25, 2 1 2, 2 5 10, 5 1 5, 5 25, 5 3 15, चौका 60, 4 1 4, 4 चौक 16। तो दूरी कितनी आ गई? 4 किलोमीटर आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति कुछ समय में कुछ दूरी तक चलता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे तेज चला होता तो उसे निर्धारित समय से 1 घंटे कम समय लगता। यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटे धीमे चला होता तो उसे सड़क पार करने में 1 घंटे अधिक समय लगता। तो दूरी बताएं। तो दूरी बतानी है ना, देखते हैं। तो ये पहली चाल जो दिए हैं, यहाँ पे हम स्पीड और टाइम का रेशियो निकालेंगे ना। तो ये कह रहे हैं 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेजी चलता हो, तो जब तेजी चलेगा तो हम प्लस में 3 लिखेंगे। फिर टाइम, ये कह रहे हैं 1 घंटा कम समय लेता है, तो -1 हो जाएगा। टाइम के नीचे कितना लिखेंगे? -1 लिखेंगे। फिर ये कह रहे हैं 2 किलोमीटर प्रति घंटे धीमे चला होता, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीमे चला होता ना, तो माइनस में हो जाएगा, -2 हो जाएगा। फिर कह रहे हैं उसे सड़क पर 1 घंटे अधिक लगता है। 1 घंटा अधिक लग रहा है ना, तो समय के नीचे हम +1 लिखेंगे। अब यहाँ से हम 2 इक्वेशन बनाएंगे ना। तो दूरी इक्वल टू क्या होता है? चाल गुणे समय। तो यहाँ पे दूरी निकालेंगे तो 3t हो जाएगा। समय का गुणा चाल का गुणा समय से कराएंगे तो 3t माइनस में, फिर स्पीड का गुणा टाइम से कराएंगे तो यहाँ भी दूरी आएगी, तो -s इक्वल टू, फिर स्पीड और टाइम का गुणा होगा तो 3 1 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस है और प्लस है, तो -3 नहीं होगा क्योंकि दूरी कभी माइनस में होती ही नहीं है, तो हम यहाँ पे दूरी प्लस में लिखेंगे। फिर यहाँ पे टाइम का गुणा होगा स्पीड में, तो -2t हो जाएगा। +1 का गुणा s में होगा, फिर स्पीड का गुणा टाइम में कराएंगे तो s होगा। s इक्वल टू 2 1 2 हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड आ गई ना। फिर यहाँ से s कैंसिल हो जाएगा, तो 3t में से 2t माइनस करेंगे तो 1t आ जाएगा। t इक्वल टू 3 2 5 आ जाएगा। तो समय कितना आ गया? 5 घंटा आ गया। फिर यहाँ से हम अब स्पीड निकालेंगे, तो यहाँ पे हम t की वैल्यू रखेंगे पहले इक्वेशन में, तो 3t के स्थान पे कितना? 5 रखेंगे। -s इक्वल टू 3, 3 5 15, 15 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। 15 में से 3 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो यहाँ पे -12 आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो स्पीड कितना आ गया? 12 आ गया ना। तो ये कह रहे हैं दूरी किलोमीटर में बताइए। तो दूरी इक्वल टू क्या? चाल गुणे समय। चाल कितनी आई है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा, समय 5 घंटा, तो 12 को 5 से गुणा कराएंगे तो दूरी आ जाएगी। तो दूरी इक्वल टू 12 पंचे 60 किलोमीटर आ जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक किले से बंदूक से गोली चलाई जाती है। एक व्यक्ति की उसकी आवाज़ 10 सेकंड बाद सुनाई देती है। यदि ध्वनि 330 मीटर प्रति सेकंड पर यात्रा करती है तो किले और उस व्यक्ति के बीच की दूरी बताएं। तो दूरी बतानी है ना, तो हम जानते हैं कि चाल इक्वल टू दूरी बटे समय होता है। चाल इक्वल टू दूरी बटे समय, दूरी बटे समय होता है। तो चाल दिए हैं 30 मीटर प्रति सेकंड, 330 मीटर प्रति सेकंड दिए हैं, तो चाल के स्थान पे 330 रखेंगे।
दूरी, दूरी के स्थान पे दूरी दिए हैं, दूरी नहीं दिए हैं, समय दिए हैं 10 सेकंड, तो समय के स्थान पे 10 रखेंगे, दूरी नहीं पता है, बटे में 10, तो दूरी आ जाएगी 10 का गुणा इधर कराएंगे तो दूरी इक्वल टू 3, 3 और 2 0, 3300 मीटर आ गई दूरी, ये मीटर में आएगी ना। तो हमें किलोमीटर में चाहिए दूरी, तो क्या करेंगे 1000 से भाग देंगे तो किलोमीटर में दूरी आ जाएगी। 1000 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 0 है, 3 अंक बाद दशमलव भी लगेगा, तो 3.3 किलोमीटर की दूरी आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 रेलगाड़ियाँ 2 भिन्न रेलवे स्टेशनों ए तथा बी से एक दूसरे की ओर क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा उनके मिलने के समय तक दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय कर चुकी होती, तो ए तथा बी के बीच की दूरी बताएं। तो देखते हैं, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि चाल गुणे समय होता है, तो ये चाल दिए हैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब भी ये अधिक की बात करेंगे या कम की बात करेंगे तो हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पे चाल दिए हैं 60 और समय t, तो चाल का गुणा समय से कराएंगे तो दूरी आ जाएगी। फिर -50 चाल है, इंटू में समय t है, और कितने मिनट कितना ज़्यादा समय 120 किलोमीटर दूरी ज़्यादा है, तो हम बराबर 120 लिखेंगे ना। तो 60t, 60 में से 50 माइनस होगा तो 10 आ जाएगा, 10t इक्वल टू 120, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो t इक्वल टू 12 आ गया। समय कितना आ गया, तो यहाँ पे पहली ट्रेन की चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो एक घंटे में 50 किलोमीटर जाएगी ना, तो 12 घंटे में कितनी जाएगी, 12 पंचे 60, 600 किलोमीटर जाएगी, तो 12 घंटे में 600 किलोमीटर जाएगी। कौन सी, पहली ट्रेन। फिर दूसरी ट्रेन की चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो एक घंटे में 60 किलोमीटर जा रही है दूसरी ट्रेन, एक घंटे में 60 किलोमीटर जा रही है, तो 12 घंटे में कितनी जाएगी, 12 घंटे में 12 छक 72, 720 किलोमीटर जाएगी। ये दूसरी ट्रेन है ना। तो ये कह रहे हैं ए तथा बी के बीच की दूरी बताएं, तो टोटल दूरी बतानी है ना, 600 किलोमीटर ये है, 720 किलोमीटर ये है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 1320 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 रेलगाड़ियां 2 स्टेशनों ए तथा बी से समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। उनके मिलने के समय तक तेज गति वाली रेल धीमी गति वाली रेल से 90 किलोमीटर की दूरी अधिक तय कर चुकी है, तो ए से बी के बीच की दूरी बताएं। ये भी ऐसे ही रहेगा जैसे इसे लगाए हैं। तो पहली रेल की चाल दिए हैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिए हैं। तो हम जानते हैं कि चाल गुणे समय होता है, तो चाल 60 है और इंटू में समय हो जाएगा ना। फिर पहली रेल की चाल है 50 इंटू में समय, तो ये कह रहे हैं 90 किलोमीटर की दूरी अधिक तय कर चुकी है। अधिक कह रहे हैं ना, तो हम माइनस में करेंगे, इक्वल टू किसके 90 के बराबर करेंगे। इधर भी दूरी है और इधर भी दूरी है, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो 10t इक्वल टू 90, 9 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो t इक्वल टू 9 घंटा आ गया ना।
तो यहाँ पे पहली रेलगाड़ी की चाल निकालेंगे। अब पहली रेलगाड़ी की दूरी, तो 1 घंटे में 50 किलोमीटर, ये कह रहे हैं 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 घंटे में 50 किलोमीटर जा रही है ना। 1 घंटे में 50 किलोमीटर, तो 9 घंटे में कितनी दूरी जाएगी? 450 किलोमीटर की दूरी जाएगी पहली वाली ट्रेन। फिर दूसरी ट्रेन, 1 घंटे में दूसरी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है ना, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाएगी, तो 9 घंटे में 9 छक 54, 540 किलोमीटर जाएगी ना। और इन्हीं दोनों की दूरी बतानी है, तो 450 ये है, 540 वो है, तो 0 5 4 9, तो टोटल दूरी कितनी आ गई? 990 किलोमीटर आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 रेलगाड़ियां स्टेशनों ए तथा बी से प्रारंभ करती हैं तथा एक दूसरे की ओर क्रमशः 16 मील प्रति घंटा तथा 21 मील प्रति घंटा की गति से चलना प्रारंभ करती हैं। मिलने के समय तक दूसरी रेल पहली से 60 मील अधिक दूरी तय कर चुकी होती है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी बताएं। तो यहाँ पे तो हम पहले चाल का रेशियो निकालते हैं, चाल से फिर समय का रेशियो निकालेंगे। तो चाल दिए हैं 16 मील प्रति घंटा और 21 मील प्रति घंटा, तो चाल मील प्रति घंटा है, तो चाल का समय से गुणा कराएंगे तो 21 टी और 16 टी, ये दूसरा है और ये पहला है। तो फिर ये कह रहे हैं मिलने के समय तक दूसरे रेल पहली से 60 मील अधिक दूरी है, पहली से 60 मील अधिक है, अधिक कह रहे हैं ना, तो माइनस करेंगे, माइनस इक्वल टू 60 हो जाएगा। तो 21 टी में से 16 टी माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 टी इक्वल टू 60, 5 1 के 5 12 आ जाएगा, तो टी इक्वल टू 12 आ गया ना। तो ये कह रहे हैं दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी बताएं। तो पहला दिए हैं 16 मील, ये दिए हैं और ये दिए हैं, तो ये दोनों दूरी ही तो है। तो 21, यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी आई है? 12 प्लस दूसरे की दूरी 16 टी है, तो 16 इंटू 12 हो जाएगा। तो 12 1 के 12, 12 दूनी 24, 24 1 25 प्लस 12 छक 72, 7, 12 1 के 12, 12 7 19, तो 2 2 4, 9 5 14, 3 1 4 हो जाएगा। तो ये टोटल दूरी कितनी आ गई? 444 किलोमीटर आ गई।